अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब मेरी सुबह हो चुकी थी मेरी मॉर्निंग ड्रिंक के साथ, उसके साथ साथ हंजला के नखरों के साथ। तो ये हंजला क्या कह रहा था, आज जैसे ही उठा तो उसको ना कोई चीज़ चाहिए होती है तबाह करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। तो बस इसने जस्ट उठाया है मिशकात फ़ातिमा का सारा जो है वो हल्का फुल्का जो मिशकात फ़ातिमा का मेकअप होता है, इसने हंजला ने शायद मिशकात का नेल रिमूवर और सॉरी नेल पेंट उठाई थी और उससे जो है ये खेल रहा था। जब सारे हाथों में लग गई तो कह रहा है कि मैंने खुद अपने हैंड से ना वो वॉश करने। तो खैर मैंने इसे जाने नहीं दिया वॉशरूम में, क्योंकि ये ज़्यादा तो स्लिप हो जाता क्योंकि मशीन चल रही थी। तो खैर बस सुबह के बाद जो है ना मैंने कोई क्लिप रिकॉर्ड नहीं की थी, तबीयत बिल्कुल सही नहीं थी। तो बस दोपहर में जो ना हम चले गए थे थोड़ा सा शॉपिंग करने, क्योंकि मिशकात और हंजला के शूज़ लेने। अब बस कल रमज़ान है तो फिर मैं निकल नहीं पाऊँगी रोज़े की वजह से, तो बस इसीलिए आज सिस्टर इन लॉ ने कहा कि चलते हैं, तो मैंने कहा कि चलें ठीक है फिर चलते हैं। अच्छा, फिर रमज़ान से पहले फ़ायदा क्या होता है कि मार्केट में भी ऐसा सच रश नहीं होती कि जो रमज़ान में हो जाती है या रमज़ान की ईद की रात हो जाती है, चांद रात में भी काफ़ी रश होती है। तो खैर आज हमारा था कि बस चलें, आज चलते हैं और चल कर लेकर आते हैं। तो मेरा तो कोई ख़ास प्लान नहीं था, खैर सिस्टर इन लॉ ने कहा तो मैंने कहा कि चलें ठीक है बस चलते हैं। तो यहाँ पर हम निकल चुके थे। सो बस हमारा इरादा था कि बाटा शॉप से लेंगे। सो हम बाटा आ गए थे ऑटोबान पर। सो यहाँ से मुझे दोनों बच्चों के शूज़ लेने थे। मिशकात और हंजला जो है ना, इनका अक्सर क्या होता है कि मैं जब भी इनकी साइज़ लेती हूँ ना, जब पहले मिशकात फ़ातिमा छोटी होती थी तब की बात तो मुझे याद है कि मैं जब भी साइज़ लेती थी मिशकात की, इतनी एक्यूरेट साइज़ होती थी कि बस मिशकात ने पहनी और जस्ट 1 मंथ के बाद मिशकात को वो बिल्कुल ना टाइट हो जाती थी और मतलब पहनने लायक नहीं रहती थी, मतलब छोटा हो जाता था। तो हंजला के टाइम भी ऐसा ही होता था कि मतलब वो जजमेंट नहीं हो पाती थी कि मतलब बंदा थोड़ा बड़ा ले ले या थोड़ी साइज़ 1 नंबर सिर्फ बड़ा ले ले, तो अक्सर ऐसा होता था। तो इस बार ना हमने बड़ा ही सोच समझने के बाद मैंने इनकी साइज़ेस जो है ना वो एक नंबर बड़ी ली है, ताकि जो है ना जब रमज़ान में ईद तक जो है ना इनको 1 मंथ तो हो जाएगा लेते हुए चीज़ को, तो खैर ईद तक जो है ना इनको शूज़ एटलीस्ट आ जाएगा, इतना इनको मतलब छोटा नहीं होगा लेकिन आ जाएगा। मतलब साइज़ मैंने जानबूझकर ना जो है ना वो 1 नंबर बड़ी ली, ताकि जो है ना इनको जल्दी चीज़ छोटी ना हो। जल्दी इनके शूज़ छोटे हो जाते हैं, इतने बंदा महंगे शूज़ ले और फिर वो जल्दी छोटे हो जाते हैं। वेल यहाँ पर बस मैं जस्ट देख रही थी, एक सर्वे कर रही थी कि चलें कुछ समझ आ जाए, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि कलेक्शन जो है वो हंजला मतलब बॉयज़ में तो थोड़ी बहुत कलेक्शन थी लेकिन गर्ल्स में बिल्कुल भी नहीं थी। तो मिशकात फ़ातिमा तो जो है ना वो खुद ही पज़ल हो रही थी कि मम्मा क्या लूँ, तो वो खुद ही पज़ल हो ही जा रही थी। लेकिन उसकी चॉइस में जो चीज़ आती है ना तो वो बिल्कुल हमें समझ नहीं आती, हमें वही चीज़ समझ आती है जो हमें खुद समझ आ जाए, खुद अच्छी लगे। तो खैर और बच्चे जो है ना वो अपनी मर्ज़ी चलाते रहते हैं। यहाँ मिशकात फ़ातिमा अपनी मर्ज़ी चला रही थी कि मैंने ये लेना है, मैंने वो लेना है। तो हम भी जस्ट देख रहे थे कि कोई ऐसी चीज़ जो हमें समझ आ जाए, जो एटलीस्ट इतनी जो है वो रिलायबल हो कि बच्चा जो है ना वो पहने तो एटलीस्ट वो 3-4 मंथ्स निकल जाए, क्योंकि बच्चों के जो स्लीपर्स होते हैं या बच्चों की जो भी सैंडल्स वगैरह होती हैं वो इतना टाइम नहीं चल सकती। क्योंकि बच्चे यहाँ पर देखें, हंजला जो है ना बहुत सारे 1-2 शूज़ जो ना वो ट्राई कर चुका था। फिर मिशकात का हमें ये समझ आया तो फिर हमने मिशकात को ये ट्राई करवाया, लेकिन मिशकात फ़ातिमा का ये फ़ाइनल भी हो चुका था माशाल्लाह, क्योंकि मिशकात को ये अच्छा लग रहा था और मुझे भी। और हंजला का हमने ये फ़ाइनल किया था, ये देखें, ये जहाँ इन्होंने ट्राई किया वहीं अपनी जो है ना वो शूज़ उतार दिया। अब मैं इसको जो ना मिशकात तक पहुँचा रही हूँ कि भाई अपनी शूज़ पहन लो। तो बस हंजला का जो भी ट्राई हुआ था ना वो हंजला को सही लग रहा था और मिशकात की जो वाइट सैंडल मिशकात ने ट्राई की थी वो उसको सही लग रही थी। तो बस हमने जो ना फाइनल यही डन किया। ये हंजला ने वॉक भी की थी पहनकर, ताकि कैसा लग रहा है पहनने के बाद, कंफर्ट है भी कि नहीं। सो बस जस्ट ये देखा हमने और इन दोनों के हमने यही लिए और हंजला को भी अच्छा लग रहा था। हंजला का कलर हमने इस बार चेंज लिया था, हमेशा जो ना वो ब्लू हो जाता है, इस बार हमने हंजला का ना ब्लैक कलर लिया और मिशकात फ़ातिमा का वाइट लिया। ये लायक तो है नहीं वाइट पहनने के लिए, जल्दी ख़राब कर देती है, लेकिन बस मैंने कहा कि नहीं चलो वाइट जो है ना डिसेंट लगता है, अच्छा लगता है। अब आ गए हम जनाब गरम कचौरियों के ऊपर हमला करने। अच्छा क्या हुआ कि हम यहाँ से निकले थे ना, जैसे ही तो बस मूड हुआ कि चलें कचौरी खाते हैं, ये बच्चों को मिल गया, हाँ ये बच्चों ने इनसे फ़न किया। तो बस फिर हमने ना गरम कचौरियाँ खाई, क्योंकि कचौरी जो है ना
मस्ट है। बस उसके बाद हम घर आ गए थे जनाब। और जी घर आने के बाद सबसे पहले कौन सा काम था हमारा, चाय पीना, हमारा काम ही यही है। तो बस हमने घर आते साथ जो ना वो धड़ाधड़ अपनी चाय और केक एंजॉय की। ये हम लेकर आए थे उस वक्त जब वापसी में आए थे। तो खैर उसके बाद मुझे खाना रेडी करना था। हमारी कचौरी खाई हुई थी तो हम इतना कुछ तो खाते नहीं, बस हमने जस्ट जो है ना वो आलू मटर पुलाव ही रेडी किया था। जल्दी जल्दी मैंने इसको रेडी किया। आप देखें बस आलू मटर टमाटर थोड़े से स्पाइसेस और हरी मिर्च, बस ये सारे जो ना, हाँ ये घर के जो स्पाइसेस होते हैं, बस ये सारे अच्छे से भून कर मैंने इसे इसमें, और जस्ट इसमें जो भी चावलों के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड वाटर था वो जस्ट मैंने इसमें ऐड किया है और बस मैंने इसको दम पर लगा दिया है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस जस्ट जहाँ से आपको दिल करे ना वहाँ से बनाना स्टार्ट कर दें। खैर यहाँ पर चावल रेडी हो चुके थे और हमने वो एंजॉय किए। फिर मैंने ईशा की नमाज़ पढ़ी और यहीं व्लॉग एंड होता है। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। आई होप मेरी आज की वीडियो आपने एंजॉय की होगी। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पाकिस्तान के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।